Hello everyone, my name is Shivani Tomar. Today we are going to talk about business organization and management. So let's start. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 1 का। ठीक है, बुक का हमारा नेम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट इस वीडियो में कवर करेंगे। DU, SOL, NC वेब से जो भी हैं उनके लिए सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो हमारा जो ये हमारा सिलेबस है ओवरऑल। तो आज हम कवर करेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो इस यूनिट में हम देखेंगे बिजनेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, मैनेजमेंट क्या है, इनके रोल्स क्या हैं। ठीक है, या इन दोनों का कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें हम आज की यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए मूव करते हैं आगे। तो फर्स्ट आता है हमारा ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है हमारी? एनी एक्टिविटी विच इज़ डन बाय ह्यूमन बींग्स फॉर फुलफिलिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जा रही है ह्यूमन बींग्स के थ्रू जिससे उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी वांट्स हैं, उनको फुलफिल किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नंबर 2 इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है मेकिंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट और मेकिंग रिवेन्यू। ठीक है, कोई भी ऐसा काम जिससे आप रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं, अगर आप किसी प्रोफेशन को चला रहे हैं, किसी प्रोफेशन में हैं आप, तो क्या होगा? आप एक रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आप अपने सर्विसेज के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे भी पैसे की बात आ जाए, जहाँ पे भी प्रॉफिट की बात आ जाए, तो वो क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि आप एक रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस में हैं, आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो इन सब के बदले में आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है, आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये हमारी है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है हमारी वो एक्टिविटी जिनका पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट आपको साइकोलॉजिकल और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप करते हैं। जैसे आप अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, आप अपनी खुशी के लिए जो भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई किसी चीज़ का पैशन हो सकता है, आपको जैसे हॉबी होती है ना, उसी टाइप का। तो जैसे कि आपको स्केचिंग करना पसंद है, किसी की हेल्प करना पसंद है, सोशल एक्टिविटीज़ करना पसंद है, जबकि आपको पता है उससे आपको कोई बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन है इन दोनों के बीच में, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम आगे मूव करते हैं। हमारा आता है वर्ड बिजनेस। बिजनेस से हम क्या समझते हैं? ठीक है, बिजनेस का जो टर्म है उसका मतलब है बिजीनेस मतलब किसी भी काम को करने में बिजी रहना। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी मतलब किसी भी काम को लगातार करते रहना। ठीक है, बिजनेस क्या है? बिजनेस कोई ऐसी एक्टिविटी तो है नहीं आज आपने किया कल आपने बंद कर दिया। ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, बिजनेस आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आप चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म मार्केट में रन करे। ठीक है, और बिज़नेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है? जैसे हर बिज़नेस का एक पर्पस होता है उसको स्टार्ट करने का। तो बिज़नेस का पर्पस क्या होता है? तो मेकिंग मनी, आपको प्रॉफिट जनरेट करना है अपने बिजनेस के थ्रू। तो आप प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे? प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे आप अपने किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या बने हुए गुड्स एंड सर्विसेज को आप फर्दर मार्केट में सेल परचेज कर रहे हैं, तो इसके थ्रू आपका क्या होगा? जो आपके बिजनेस का अल्टीमेट गोल है वो अचीव हो पाएगा, अकम्प्लिश हो पाएगा आपका गोल जो है प्रॉफिट अर्न करने का। ठीक है, ये बेसिक मीनिंग है हमारे बिजनेस का। तो आगे हम मूव करते हैं। आगे हमारे आएंगे 3 टर्म्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस देखेंगे, इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस है इनमें। तो फर्स्ट आता है हमारा बिजनेस। तो बिजनेस रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमें पता है, हमने अभी पढ़ा कि बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस के थ्रू हम क्या करते हैं? प्रॉफिट जनरेट करते हैं। प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं? या हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या हम जो हमारा रेडी मटेरियल है उसको हम मार्केट में फर्दर उसकी सेल परचेज कर रहे हो। ठीक है, जिसके थ्रू हमें क्या होती है? प्रॉफिट हम जनरेट करते हैं या प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो जो
बिज़नेस में लगे हुए लोग हैं वो कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, अपने सामान को, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सोसाइटी में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, या उनका जो प्रोजेक्ट होता है या कोई काम ऐसा स्टार्ट कर रखा है जिसके थ्रू उनको क्या होती है, अर्निंग। तो ये मतलब है हमारे बिजनेस का। तो आगे मूव करते हैं, हमारा वर्ड है प्रोफेशन। प्रोफेशन वर्ड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो होती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है स्पेशल नॉलेज की और स्पेशल स्किल की। देखो जैसे हम फॉर एग्जांपल हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो एक स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल लेके आए हुए होते हैं प्रोफेशनल बॉडीज़ से। उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज गेन की हुई होती है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सिर्फ पढ़ा और डॉक्टर बन के वो किसी को भी दवाइयाँ दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। वो क्या करते हैं, पहले नॉलेज गेन करते हैं, स्किल सीखते हैं और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिकली चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद वो अपने प्रोफेशन को रन करते हैं। तो ऐसी नॉलेज, ऐसी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है हमें, जहाँ पे उसको बोलते हैं हम प्रोफेशन, ठीक है। These activities are generally subject to the guidelines or the code of conduct laid down by the professional bodies। तो जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो उनके ऊपर ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट्स लगाए जाते हैं, गाइडलाइंस उनके ऊपर लगाई जाती हैं कि आपको इसी के तहत काम करना है, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, आपको अपनी सर्विसेज सोसाइटी में इक्वली देनी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इनको बताई जाती हैं, ऐसी गाइडलाइंस इनके ऊपर लगाई जाती हैं ताकि जो हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी बनी रहे, ठीक है। जो लोग प्रोफेशनल को फॉलो करते हैं या जो लोग अपने प्रोफेशन को करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर्स हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, प्रोफेशन के, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे है हमारा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हो? तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब हम किसी के लिए काम करते हैं या किसी के अंडर जब हम काम करते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी के लिए काम करते हैं या किसी के अंडर काम करते हैं तो उसके बदले में हमें वो क्या देते हैं, रेम्यूनरेशन किसी भी टर्म में हो सकती है, वो सैलरी के टर्म में हो सकती है, वो बोनस के टर्म में हो सकती है, या वो इंसेंटिव के टर्म में हो सकती है। तो ये किसके अंडर आता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट के अंडर। जो लोग दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉय। जो लोग दूसरों के द्वारा काम पे लगाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एम्प्लॉय। एंड दीज एम्प्लॉयज़ आर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसके द्वारा लगाए जाते हैं, एम्प्लॉयर्स के। तो जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो सेमी गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है इन तीनों वर्ड्स के बारे में। एक था हमारा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा आता है वर्ड बिजनेस। अब बिजनेस का वर्ड हमने सीख लिया, बिजनेस का मीनिंग हमें पता चल गया, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बिजनेस में इंक्लूड क्या क्या होता है, बिजनेस किन किन टर्म्स का मिलकर बना है, ठीक है। तो जो हमारे 3 टर्म्स हैं, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इन तीनों को इन तीनों की हेल्प से ही हमारा क्या बना है, बिजनेस। तो फर्स्ट हम आ जाते हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री में क्या होता है, ऑल प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मतलब इंडस्ट्री में हमारा जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना या किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना, ठीक है। ये होता है हमारा इंडस्ट्री में। फिर काम आता है हमारा कॉमर्स का। कॉमर्स क्या करता है, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो गई, फाइनेंसिंग की फैसिलिटी हो गई, स्टोरिंग की फैसिलिटी हो गई, या इंश्योरेंस की फैसिलिटी हो गई। बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो कौन प्रोवाइड कराता है, हमें कॉमर्स। अब जैसे हमारा इंडस्ट्री में क्या हुआ था, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में हमारा जो गुड्स था कन्वर्ट हो गया। अब ठीक है, अब कॉमर्स की हेल्प से हम उस प्रोडक्ट को वहाँ पे ले जा सकते हैं जहाँ पे उसकी डिमांड है, ठीक है। फिर हमारा काम आता है ट्रेड का। ट्रेड का काम क्या है, प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब मार्केट में जब प्रोडक्ट आ जाएगा वहाँ पे सेल परचेज़ का काम कहाँ पे होगा, ट्रेड में, ठीक है। तो ट्रेड हमारा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आता है हमारा डोमेस्टिक ट्रेड, सेकंड आता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड वो होता है जो इंटरनल हमारे विद इन अ कंट्री जो ट्रेड हो रहा होता है, या विद इन अ स्टेट हम जब ट्रेड करते हैं उसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक ट्रेड। सेकंड आता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, जब हम आउटसाइड कंट्री के आउटसाइड ट्रेड करते हैं, विद इन अ 2 कंट्रीज जब हम ट्रेड करते हैं उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड। सो बिजनेस हमारा किससे किससे मिलकर बना है, 3 टर्म से, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आगे मूव करते हैं। अब आता है हमारा वर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हो, द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑर्गन विच मीन्स वेरियस लिम्स और पार्ट ऑफ बॉडी। जैसे हमारी बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट से मिलके बनी है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बनी है।
ठीक है। ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो हमारे बिजनेस का अल्टीमेट गोल होता है अचीव करना, जैसे कि हमें प्रॉफिट अर्न करना, तो उस प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उन सबको ऑर्गेनाइज करता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी तमाम चीज़ों की जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, उन सबको इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करके जब हम चलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन। द अरेंजमेंट बाय विच टास्क आर असाइन टू मैन, इसमें क्या होता है, वो सारे जो अरेंजमेंट किए जाते हैं ताकि जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसको पूरा किया जा सके, कि विद द हेल्प ऑफ मैन एंड वुमेन, इंडिविजुअल सबके एफर्ट्स दिए जाते हैं ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन दिखा सकें उस चीज़ जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने में। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, और थर्ड पॉइंट में आता है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क टू बी परफॉर्म्ड। हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा, मतलब जो हमारा वर्क होता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के वर्क होते हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करके उनकी ग्रुपिंग करते हैं ताकि हम पहचान सकें कि कौन सा काम कौन करेगा। ठीक है। फिर जब काम हम बांट देते हैं उसके बाद आता है हमारा डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपको अपना अपना काम पता चल गया, अगर आपको अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी, कुछ अधिकार नहीं दिए जाएंगे, या आप किसके लिए उत्तरदायी हैं ये सब नहीं दिया जाएगा, तो आप बेमन से काम करेंगे, आप ऐसे ही काम करें। जब आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है, आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके ऊपर कुछ आपको अधिकार दिए जाते हैं, कुछ अथॉरिटीज़ दिए जाते हैं, तो आप उस वर्क को इफ़ेक्टिवली और थोड़ा अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है। तो इस वाले थर्ड पॉइंट में हमारा यही है कि जो थर्ड पॉइंट में हमारा है कि जब काम बांट दिया जाता है तो उसके बदले में उस काम से रिलेटेड उनको अथॉरिटीज़ दी जाती है कि आप ये करने के हकदार हैं, आप ये करने का अधिकार रखते हैं और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा सिस्टम हम क्रिएट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में ताकि जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसको हम अचीव कर सकें। अचीव कैसे करेंगे, पीपल टू पीपल एंड पीपल टू वर्क। अब लोगों से ही काम होता है हमारा और लोगों के द्वारा ही काम होता है। तो जो ये रिलेशनशिप जब हम डेवलप करते हैं तब हम क्या है अपने ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं। दे आर इसेंशियली सोशल एंटिटीज़ दैट आर गोल डायरेक्टेड, डेलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड और फॉर कोऑर्डिनेटेड। मतलब ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, गोल डायरेक्टेड है ताकि हम जो और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लिंक करता है। देखो, जितना अच्छा आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना अच्छा इम्पैक्ट आपका बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, उतनी स्ट्रॉन्ग आपके बिजनेस की गुडविल बनेगी। ठीक है। जितना अच्छा आपका इंटरनल जो इन्वायरमेंट होगा उतना ही अच्छा आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। अब आता है हमारा रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या रोल्स होते हैं एक बिज़नेस में, तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। जो भी डिफरेंट सेक्टर्स के वो हैं, लोग हैं जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सब डिफरेंट है। ठीक है। अगर उनको उनके काम के प्रति अथॉरिटीज़ दी जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी कि कौन किसके लिए उत्तरदायी है, कौन किसको जवाबदेही देगा अपने काम के लिए। ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पे जो काम है वो अच्छे तरीके से होगा, जो भी काम कर रहा है उसका अपना प्रभाव होगा। तो ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल उसका ऑप्टिमाइजेशन हो सके, मतलब फुल यूटिलाइजेशन हो सके। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है या मेन रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन हो सके। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन थर्ड पॉइंट है हमारा। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि जो बंदा जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन रखता है उसका उसी फील्ड में उसको भेजना ताकि उसकी उस स्पेशलिटी का फ़ायदा उठाया जा सके। जैसे कोई बंदा अकाउंट्स में ज़्यादा अच्छा है तो उसको अकाउंट्स के फील्ड में, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में उसको भेजेंगे। अब जैसे कोई सेल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या सेल्स अच्छे से कर सकता है या लोगों के ऊपर प्रभाव जल्दी से बना सकता है अपने प्रोडक्ट को लेके, तो उसको सेल्स में भेजेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, जो बंदा जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन रखता है उसको उसी फील्ड में डाला जाता है जिससे उसकी स्पेशलिटी का फ़ायदा उठाया जा सके। नंबर फोर्थ पॉइंट आता है प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन हमने शुरू में ही डिस्कस किया, डिफरेंट सेक्टर से मिलके बना है। ठीक है। अगर उनके बीच में इजी कम्युनिकेशन नहीं होगा या इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान है वो इजी नहीं होगा तो क्या होगा,
तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है, उसमें कितने इजी वे में कम्युनिकेशन हो सके और कितनी जल्दी हो सके। ठीक है, तो ये क्या प्रमोट करते हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को। अब 5th पॉइंट आता है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब ये सारी चीज़ें होंगी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होगा, स्पेशलाइजेशन होगा और कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन होगा और ग्रोथ होगी। जब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, जब ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्ट्रांग बनेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेस पे क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा बिजनेस भी आगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, ये रोल्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के। आगे मूव करते हैं। आगे वर्ड आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट से क्या समझते हैं, मैनेजमेंट हम अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ से ही देख सकते हैं। हम अपने टाइम को मैनेजमेंट करके चलते हैं कि हमें पूरे दिन में क्या क्या करना है। तो सेम चीज़ बिज़नेस में भी होती है। अब बिज़नेस में अब ऐसा थोड़ी है कि बिज़नेस एक बार स्टार्ट हमने कर दिया तो उसमें कुछ मैनेज नहीं करना, हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि चीज़ों को मैनेज करके चलना, समय समय पर उसकी कंट्रोलिंग करना, समय समय पर उसकी डायरेक्टिंग करना, एग्जीक्यूट करना कि कौन सा काम जो जिस काम को दिया था वो उस समय पे हो रहा है या नहीं, कोई काम डिले तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें क्या किसके अंडर आती हैं, हमारी मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब जो हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो क्या है, प्लानिंग, जैसे कि हमें जो गोल अचीव करना है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ के कौन कौन से स्टेप हम बना सकते हैं, उसको फॉलो करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जो हमने स्टेप बनाए, जो हमने प्लानिंग करी, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, हम कैसे हम मिनिमम वे में हम उसको रख सकें ताकि कम स्टेप्स में हम अपना मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकें। ठीक है, फिर आता है स्टाफिंग कि हम ऐसे कौन से स्टाफ को जहाँ स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट करना, मतलब भर्ती करना। ठीक है, स्टाफिंग मतलब हम अपने स्टाफ को कितना अच्छे से बना सकते हैं। फिर आता है डायरेक्टिंग कि कौन डायरेक्ट करेगा, कौन बॉस होगा, कौन सुपीरियर होगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कौन किसके लिए अकाउंटेबिलिटी रखेगा, कोऑर्डिनेट कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर। तो मैरी पार्कर की एक डेफिनेशन है, वो है मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। तो मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। ठीक है, आर्ट मतलब कला है एक, जो कि लोगों के द्वारा काम करवाती है। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट के क्या क्या रोल्स होते हैं एक बिजनेस में। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग ए साउंड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना। ठीक है, साउंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कैसे होगा, अब आपको पता है मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सेक्टर्स काम कर रहे होते हैं। अगर उनको जिन लोगों को डिफरेंट काम सौंपे जाते हैं, अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उनके ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, उनको देखेंगे नहीं कि वो काम कैसे कर रहे हैं, काम डिले तो नहीं कर रहे, काम सही समय पे कर रहे हैं, काम सही तरीके से कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, जब हम उनके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे तो वो काम अच्छे से होगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेगी। ठीक है, इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ऑटोमेटिकली जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एग्जीक्यूट करेंगे समय समय पे, उनको नए नए प्लान्स वगैरह देंगे टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ और एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ कर देंगी। 3rd पॉइंट आता है हमारा रिड्यूस कॉस्ट। तो मैनेजमेंट का गोल मतलब रोल क्या होता है, रिड्यूस कॉस्ट करना, कॉस्ट को जितना हो सकता है उतना रिड्यूस करना, ताकि उनकी जो मार्केट में जो डिमांड है वो बनी रहे। अगर आप प्राइस को हाई कर देते हैं तो आपको भी पता है कि जो हमारी डिमांड है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। 4th पॉइंट आता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या होता है, जो भी हमारी रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल है हमारे बिज़नेस में, उनका फुल यूटिलाइजेशन हो सके, जिससे हमारा जो बिज़नेस का या मैनेजमेंट का जो गोल है वो फुलफ़िल हो सके। फिर आता है कि इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन बिटवीन दैम। क्या होता है, जैसे डिफरेंट सेक्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो किसी एक का प्रभाव ज़्यादा हो जाए, किसी एक का प्रभुत्व ज़्यादा हो जाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे या मैनेजमेंट पे, तो ये सब ना हो। इस वजह से एग्जीक्यूशन चलता रहता है समय समय पर, ताकि सबके बीच में क्वालिटी बनी रहे। ठीक है, फिर 6th पॉइंट आता है हमारा इसेंशियल फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी।
ठीक है। अब मैनेजमेंट अच्छा होगा हमारा तो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से काम करेगी। ऑर्गेनाइजेशन जब अच्छे से काम करेगी तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है। तो जो हमारा बिजनेस है वो कहाँ पे नींव, जो हमारे बिजनेस की नींव होती है वो होती ही सोसाइटी के अंदर है। ठीक है, जिस तरीके की सोसाइटी होगी उस तरीके से, जितनी अच्छी सोसाइटी होगी उतने अच्छे से हमारा बिजनेस क्या है रन कर पाएगा। तो हमें अपने बिजनेस के साथ साथ अपने आसपास के इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना होता है, सोसाइटी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमें अपने बिजनेस को अल्टीमेटली रन किसके थ्रू करना है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही हमारा बिजनेस होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, ये क्या करता है, इंटर रिलेशन क्रिएट करता है हमारा एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के बीच में। ठीक है, ऐसा रिलेशन बनाता है, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर से लोग आते हैं, अगर उनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था हमारा। फर्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट इज़ द प्लान ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, कि जो उनको काम सौंपा गया है, जो उनको गोल्स दिए गए हैं, वो काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको अकम्प्लिश करा या नहीं करा, तो ये सब जांच पड़ताल किसके थ्रू होती है, मैनेजमेंट के थ्रू। तो मैनेजमेंट क्या करता है, उनके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नज़र रखता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या उनको किसी और प्लान की ज़रूरत है, या उनको किसी और तरीके से काम करवाया जा सके। तो ये सारे ये फैक्टर है हमारे मैनेजमेंट का। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट परफॉर्मिंग द प्लान एक्टिविटी थ्रू क्रिएटिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट। अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, उसका मेन जो गोल होता है वो क्या होता है, जो हमने प्लान की हुई चीज़ें हैं हमारी, ठीक है, कि हमें ये स्टेप्स फॉलो करने, उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ताकि जो स्टेप्स हैं वो इफ़ेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो सके और जिसके थ्रू हमारा जो अल्टीमेट गोल है उसकी फुलफिलमेंट हो सके। ठीक है, अब आते हैं मैनेजमेंट के सेकेंड पॉइंट पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द कंप्लीशन ऑफ द डेलीगेटेड वर्क। जो काम सौंपा गया है ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी सुपरवाइजिंग करना कि वो जो काम दिया है वो काम समय पे पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी अथॉरिटीज़ रखता है हमारा मैनेजमेंट। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे ऑर्गेनाइजेशन के। स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नैरो। तो देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप है वो है नैरो, ठीक है, क्योंकि और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बैकबोन है मैनेजमेंट की। ठीक है, बिना मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन के बिना मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है। तो एक ये 2 वे प्रोसेस है। ठीक है, तो अब हम आते हैं मैनेजमेंट के थर्ड पॉइंट पे। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इज़ ब्रॉडर एंड सुपीरियर टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स मैनेजमेंट स्किल टू रन। देखो, अब जो हमारा मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को नीड्स होती है मैनेजमेंट स्किल की, ताकि वो मैनेजमेंट स्किल के थ्रू ही उनका ऑर्गेनाइजेशन चलता है। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। द सेटिंग अप ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट एंड कंप्लीशन ऑन मैनेजमेंट। मतलब जितना अच्छा आपका मैनेजमेंट होगा, ठीक है, उतने ही अच्छे तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन उभर के आएगी, उतना ही अच्छा आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, अच्छे मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम मैनेजमेंट के फोर्थ पॉइंट पे। एफिशिएंट मैनेजमेंट लार्जली डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, मैनेजमेंट के बिना ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के बिना मैनेजमेंट कुछ नहीं है। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक करते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए 2 वे प्रोसेस है। अगर एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो तभी पहला है। ठीक है, तो अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो मैनेजर रन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन है, अब जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन को कौन चलाएगा, मैनेजर्स, जो मैनेजमेंट करेंगे वही हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे। विदाउट मैनेजमेंट नो चेन ऑफ कमांड, हाईली डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजमेंट ही नहीं होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो सब अपनी मनमानी का काम करेंगे, किसी के ऊपर सुपरवाइज कोई किसी को नहीं करेगा, तो सब अपने 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 तरीके से काम करेंगे। तो ये क्या है, तो मैनेजमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं, एक दूसरे के बिना इनका कोई काम पूरा नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पॉइंट है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स मैनेजमेंट इन मेकिंग देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल इंटरेक्ट।
ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है मैनेजमेंट की, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से बन सके। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन इज़ द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी एक बैकबोन की तरह काम करती है मैनेजमेंट में। ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होगा उतना ही ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा होगा। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा, लिंक ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस। अब देखो, जितना मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का लिंक तो हमें पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना स्ट्रांग मैनेजमेंट उतनी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर दोनों ही हमारे मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन हमारे स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा, हमारे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। हमारी मार्केट में जो क्या है, गुडविल बहुत ज़्यादा बन जाती है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारी चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, जैसे हमारा जो भी बिज़नेस का गोल है वो अचीव हो सकता है। सो थैंक यू। आज का टॉपिक शायद यहीं तक है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट वगैरह छोड़ सकते हैं। ताकि थैंक यू।